अतिथि देवो भव, अतिथि घर में आया है तो देवता के समान होता है। हमारे यहाँ तो लिखा अतिथि संविभाग, यदि भोजन कर रहे और कोई अतिथि आ जाए तो आधा भाग अतिथि को भोजन में दे देना चाहिए। ये हमारी संस्कृति है, ये हमारी सभ्यता है। एक बच्चा गर्भ में आया, भाई अतिथि था, एक मेहमान था, उसका सत्कार तो नहीं किया, उसके हत्यारे हो गए थे। सब ध्यान रखिए। दूसरा पाप, तुमने एक गर्भ में पल रहे बच्चे की हत्या नहीं की, बल्कि एक शरणागत के हत्यारे हो तुम। और हमारे देश की संस्कृति ये कहती है कि शरण में यदि शत्रु भी आ जाए, शत्रु का भाई विभीषण भी आ जाए, तो राम उस विभीषण दुश्मन के भाई को भी गले से लगा लिया करते हैं। कैसी रामायण पढ़ते हो आप? आपके घर में एक बच्चा आया है, वह आपकी शरण में आया है, पालनहार ही मारनहार हो गए, बाढ़ ही खेत खाने लगी, कैसी होगी जिंदगी हमारी? विचार करिए। एक शरणागत की हत्या की है तुम। तीसरा पाप, तुमने दीनहीन अनाथ की हत्या की है। इतने ही तुम्हारे बाजुओं में ताकत थी तो जन्म लेने के बाद मार के दिखाते। एक दीनहीन अनाथ को 3 लोगों ने मिलकर के मार डाला। 3 हत्यारे हैं उसके। वो बच्चा चीख नहीं सकता है, वो बच्चा कानून से अपनी दया की भीख नहीं मांग सकता। वो बच्चा तुम्हें अदालत तक घसीट के, अनाथ है ना वो, गर्भ में है तुम्हारे, वह अपनी जिंदगी की मांग नहीं कर सकता। 3 हत्यारे हैं ये। पहला हत्यारा तो वो पति जो अपनी पत्नी को गर्भपात के लिए मजबूर करता है, वो सबसे बड़ा हत्यारा हुआ करता है। दूसरा हत्यारा वो डॉक्टर जो चंद रुपयों के खातिर किसी के गर्भ में पल रहे अजन्मे शिशु का कत्ल करता है। और तीसरी हत्यारे वो मां है जो अपने ही खून की हत्या करवाती है जाकर के। ध्यान, ये 3 हत्यारे हैं, ध्यान रखना। ये 3 ऐसे कसाई हैं, ये लाख तीर्थ करें, चारों धाम की यात्रा करें, गंगा नहा ले, जमुना नहा ले, ये खून के दाग कभी धुलने वाले नहीं हैं। ये तीनों हत्यारे लोग, ये तीनों कसाई लोग। और जिस क्लिनिक में गर्भपात होता है, मैं उसे अस्पताल नहीं कहता, वो किसी बूचड़ खाने और स्लॉटर हाउस से कम नहीं हुआ करता है। अरे बूचड़ खाने में तो पशुओं को मारा जाता है। ये ऐसा बूचड़ खाना है जहां चंद रुपए के खातिर एक डॉक्टर इतना बड़ा पाप करता है। कहां गई तुम्हारे अंदर की संवेदनाएं? कहां गई उस नारी का धड़कता हुआ दिल? जानते हो मां का दिल क्या होता है? बच्चा सूखे में सुलाती है, खुद गीले में सोती है। वो दुनिया में मां हुआ करती है। मां तो वो होती है खुद भूखी रहती है लेकिन बच्चे को आंचल का दूध पिलाया करती है। मां तो वो होती है कि अपनी जान लुटाना पड़े लेकिन बच्चे को जीवन दान दिया करती है। यूं तो आंधी तूफान आए तो मां की नींद नहीं टूटती रात को, लेकिन बच्चा थोड़ा सा कुनमुना जाए तो गहरी नींद भी मां की पल भर में टूट जाया करती है। अरे मां का हृदय तो गुलाब की पंखुड़ियों से ज्यादा कोमल होता है, लेकिन बाहरी हत्यारिन मां, तेरा हृदय तो ग्रेनाइट से भी ज्यादा कठोर हो गया है। अपने ही खून की हत्या करा रही है। अरे जिस नारी ने गर्भपात कराया है, ये मत सोचना कि उसने केवल एक लड़की की हत्या की है या एक बेटे की हत्या की है। तुम्हें जो पाप लगेगा ना गर्भपात कराने का पाप, आपने एक बच्चे की हत्या नहीं की है, आपने भावी मुनि की हत्या की है, आपने एक साध्वी की हत्या की है, आपने एक संत हो सकता है आपकी बेटी जन्म लेने के बाद नहीं फंसती संसार के प्रपंच में, कोई ज्ञानवती बनकर खड़ी हो जाती, कोई विशुद्धमती बनकर खड़ी हो जाती, कोई
सुभाषमती बनकर के दुनिया में खड़ी। यदि वो बेटी माताजी बनती तो मैं उस महिला से कहूंगा तुमने एक आरिका की हत्या कर दी है, ध्यान रखना। यदि वो बेटा संत बन जाता, हो सकता है आपका बेटा घर गृहस्थी में ना फंसता। तो आपने यदि बच्चे का गर्भपात कराया है, ये मान करके चलो एक विवेकानंद की तुमने हत्या की है, आने वाले शांति सागर की तुमने हत्या की है, आचार्य कुंद की तुम हत्यारिन हो। तुम्हें ब्रह्म हत्या का पाप लगेगा, तुम्हें संत हत्या का पाप। क्या मालूम कौन बच्चा क्या बन जाए। हो सकता है आपकी बेटी इंदिरा गांधी बनती, हो सकता है आपकी बेटी प्रतिभा पाटिल बन करके खड़ी हो जाती। तुमने आने वाले भविष्य के राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री की हत्या की है, तुमने आने वाले संतों की हत्या की है, आने वाली देवियों की तुमने हत्या की है। अभी तक तो हमने सुना था कि पूत कपूत होते हैं, माता कभी कुमाता नहीं होती। लेकिन बाहरी कलजुगी मां, तूने अपनी कोख में प्रश्न चिन्ह लगवा दिया है। तूने अपनी कोख में संदेहास्पद हो गई तुम्हारी कोख। अब कोई अवतार जन्म ना लेगा, क्योंकि हर अवतार और तीर्थंकर ये सोचते होंगे कि ना जाने किसी हत्यारिन मां के गर्भ में चले गए तो जन्म लेने से पहले हमारी जीवन लीला समाप्त। कैसी हो गई मां की ममता। तुम तो नारी हो, मालूम है तुम्हें? एक नागिन अपने बच्चे को जन्म देने के बाद खाती है। एक कुत्ती जब भूखी होती है तो जन्म देने के बाद बच्चों को खाती है। तुम्हारी जिंदगी तो उनसे भी बदतर हो गई। जन्म लेने से पहले कोख में ही अपने बच्चे को खा जाया करती हो, उसकी जिंदगी को बर्बाद कर दिया करती हो, उसकी जीवन लीला छीन लिया करती हो। गर्भपात कराने वाली स्त्री नागिन से भी बदतर हुआ करती है, ध्यान रखना। क्या होती है मां मालूम? एक क्रूरता की रूप जो विकराल रूप में रहती है। वह शेरनी जब किसी के बच्चे को देखती है तो मार के खाती है, लेकिन उसी दाढ़ से जब अपने बच्चे को उठाती है ना, उस हत्यारिन दाढ़ में भी करुणा का और ममता का जन्म हो जाया करता है। वह भी बड़े प्यार से अपने बच्चे को उठाती है। एक हिरनी भी शेर का मुकाबला कर लेती है। हिरनी भी अपनी शक्ति को नहीं देखती है। आचार्य माने तुमने कहते हैं, जाती है मृगपति के आगे प्रेम रंग में। यदि शेरनी बच्चे पर अटैक करे तो हिरनी उसका मुकाबला करने को तैयार होती है। यह ताकत कहां से आती है? यह ममता की ताकत हुआ करती है। मान्यवर, कितने तड़फा तड़फा करके उस बच्ची की जान ली जाती है। गर्भ में बच्चा रख कर एक डॉक्टर के पास चली जाती हो, वो कसाई नपुंसक डॉक्टर चंद रुपए के खातिर उस मां को जिसके गर्भ में बच्चा है स्ट्रेचर पर लिटा दिया करता है। और लिटाने के बाद औजार नहीं जानते कि हम सब्जी काट रहे हैं या इंसान को काट रहे हैं। कैंची को कुछ नहीं पता है, लेकिन इस आदमी को तो पता होता है ना। ये धारदार औजार उस मां के गर्भ में डालता है, और गर्भ में डालने के बाद बच्चा जब चीखता है कि मां मुझे जन्म लेने दे, मैं तो आया था तेरे गर्भ में कि मुझे सांसें मिलेंगी, जीवन मिलेगा। मां, तूने तो मां के नाम को कलंकित कर दिया। कैसी पथराई छाती होती है उस मां की कि वह लेटी लेटी गर्भपात कराती रहती है। तेज धार वाला चाकू जाता है, कैंची जाती है, धीरे धीरे उस बच्चे के पैर की उंगलियों को कतर कतर के रख दिया जाता है। आप विचार करिए, बच्चा तो सोचता था मां मेरे हाथ को चूमेगी, मैं मां के गाल पर अपने हाथ रखूंगा, लेकिन इस हत्यारी मां ने उसके हाथों के टुकड़े टुकड़े करा दिए, कतरा कतरा कर दिया उसे।
एक कैंची जाकर के बोटी बोटी काटती है, वह हत्यारिन कैंची नहीं जानती मैं क्या काट रही हूं, और धीरे धीरे बच्चे के टुकड़े किए जाते हैं। बच्चा उल्टा होता है, बच्चा भागता है, गर्भ के भीतर कहां ऐसी भयानक मौत। सोचो कभी रोटी बनाते समय उंगली जल जाए तो कितनी वेदना होती है। और कोख में अपने बच्चे का कत्ल करा रही हैं आप, ऐसी हत्यारिन मां है, ऐसी चट्टान हृदय। बच्चा उछल रहा है, मां मुझे केवल जन्म लेने दे, गलती हो गई कि मैं तेरी कोख में आ गया, मां मुझे पैदा होने दे, दुनिया में आने दे, अरे किसी कचड़े घर में फेंक देना मां, लेकिन 9 महीने तो मुझे सांसें प्रदान कर दे। कुछ सुनाई नहीं देता उसकी कानों में, उस बच्चे की चीख गर्भ में गूंज जाती है। बच्चे के हाथ पैर लहू लुहान कर दिए, एक छोटी सी हथौड़ी जाती है और बच्चे के सिर को तोड़ती है, टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं, उसकी चीख उसी गर्भ में गूंज कर रह जाती है, और एक पाइप के माध्यम से कतरा कतरा होकर ममता की हत्या हो जाया करती है। मान्यवर, आपसे निवेदन है, मां तो मां होती है, मां तो वो होती है कि एक बंदरिया का बच्चा मर जाए ना तो मरे हुए बच्चे को 6 महीने छाती में लगाकर घूमती है, वो दुनिया में मां कहलाया करती है। जब तक उसके अंग अंग ना गल जाए, बंदरिया अपने बच्चे को छोड़ती नहीं है। जानवर से भी बदतर तुम्हारी जिंदगी हो गई। विचार करिए आप, एक हिरनी को एक शेर खा रहा था, हिरनी की आंख में आंसू आ गए, शेर ने कहा तू नहीं बचेगी, बोले मुझे विश्वास है मैं नहीं बचूंगी, लेकिन मैं तुम्हारा ग्रास हूं, तुम मुझे खा सकते हो, 5 मिनट की मोहलत दे दो। बोले क्या हुआ, मेरे बच्चे बहुत छोटे हैं, मैं उन्हें एक बार अंतिम बार दूध पिलाया हूं, उसके बाद मेरी जीवन लीला समाप्त कर देना। और एक निवेदन है मेरा तुमसे कि तुम मुझे खा लेना, लेकिन मेरे स्तन को मत खाना। बोले क्यों? बोले मेरे मरने के बाद मैं चाहती हूं कि मेरे स्तन मेरे बच्चे के मुंह में पड़े रहना चाहिए, मैं मजबूर हूं कि तुम मेरी हत्या करोगे। वो कहते हैं, ये कहानी कहती है पंचतंत्र की, कि शेर ने जैसे ही सुना कि बच्ची ये जो हिरनी है छोटे छोटे 2 बच्चों की मां है, शेर ने कहा जा मैं तेरा भक्षण नहीं करता हूं, जा तू अपने बच्चों को जीवन दान प्रदान कर दे। एक जानवर में इतनी ममता जग जाती है, एक जानवर सब कुछ लुटा देता है। तुमने एक कहानी पढ़ी होगी कि एक मालिक के बच्चे को बचाने के लिए एक नेवला सांप से मुकाबला करता है और सांप के टुकड़े टुकड़े कर दिया करता है, और मालिक के बच्चे को बचाने की वह ताकत रखा करता है। एक साधु था, उसके साथ एक नया सन्यासी बन गया जोगी। एक दिन कमरे में बैठकर नोट गिन रहा है, दान दक्षिणा ली 11,000, 20,000, 25,000। वृद्ध साधु को अच्छा नहीं लगा, उसने कहा कि तू पागल है क्या, जिस दौलत को हम लात मार के आए हैं उसे तू कमरे में गिनता है, लोगों की श्रद्धाओं के साथ खिलवाड़ कर रहा है, नोट अपने पास रखता है। अरे छोड़ दे पागल, तेरा संन्यास का रास्ता है। जानते हो, उस युवा सन्यासी ने कहा कि बाबा जी ये प्रवचनबाजी स्टेज पे करना, बाप बड़ा ना भैया सबसे बड़ा। तो बोले बाप आप तो तू छोड़ आया,
बोले टका हरता, टका करता, टका मोक्ष प्रदायकम। बिना टका के तो मोक्ष भी नहीं मिलता है। बाबा कल की रोटी का जुगाड़ नहीं होगा। तुम बूढ़े हो, मैं जवान हूं, मैं आज की दुनिया को जानता हूं, पैसा बहुत जरूरी है। बूढ़े ने कहा चलो छोड़ो, दुष्ट बुद्धि का है, एक दिन संभल जाएगा, छोड़ो, अवसर दिया, कोई बात नहीं। एक दिन बूढ़ा सन्यासी और जवान सन्यासी जंगल से गुजर रहे थे। रात घिरने को आई, सांझ ढलने लगी, गोधूली की वेला। बूढ़े सन्यासी ने कहा कि रात बहुत हो रही है, ये नाव वाला चला रहा है नाव, पूछ उससे हमें उस पार कराएगा क्या। उसने कहा अभी पूछता हूं। दौड़ा दौड़ा युवा सन्यासी गया, बोले नाविक क्या हमें उस पार पहुंचाएगा। नाविक ने कहा सुबह से आज किसका मुंह देखा मैंने, बोहनी बट्टा तो हुई नहीं, और शाम को घर जाने का समय है। ये बाबा बैरागी अक्खड़ फक्कड़ इनके पास होगा क्या, चलो चलो मैं नहीं कराता नाव पार। युवा सन्यासी ने कहा क्या चाहिए। बोले उतरवाई लगेगी। बोले देंगे। मल्लाह की आंखें पड़ गई कि बाबा कहां से देगा। बोले देंगे, है हमारे पास। तो उसने कहा बैठो। दोनों को बिठाया, उस पार पहुंचाया। युवा सन्यासी ने झोली में से नोट निकाले, बूढ़े को दिखाए। कह रहे थे ना कि पैसा कुछ नहीं होता, लो दिखा के चमचमाते लहराते नोट दिखाए, उसे दिए, उस पार चले। थोड़ी ही दूर चले कि युवा ने कहा बाबा आ गई अकल ठिकाने, कि बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा, ये पैसे नहीं होते तो आज हमारी नाव इस पार नहीं लगाता, सारी रात ठंड में गुजारना पड़ती। बूढ़ा सन्यासी जोरों से हंसा ठाके लगाकर, बोले पागल तू अभी भी नहीं समझा। बोले इसमें क्या समझना, तुम्हारी बात मान लेता, पैसा नहीं रखता, इस पार नाव कैसे आती। बूढ़े ने कहा अभी भी नहीं समझा, कैसा बावला हुआ है तू। बोले क्या मतलब। बोले जो 20 रुपए तूने उसे दिए हैं, यदि 20 रुपए दबा के रखता तो नाव पार कभी ना होती, 20 रुपए छोड़ दिए इसलिए तेरी नाव इस पार आई। एक बात ध्यान रख, रुपयों को रखने से नैया पार नहीं हुई, बल्कि रुपयों को गांठ में निकाल कर त्याग करने से नाव पार हुई। अरे पागल पूरे फेंक दे, नदी की क्या बात, संसार से भी पार हो जाएगा। ध्यान रखिए। कौन पार, ध्यान रखिए। जो सिक्का, जो राशि चलन से बाहर हो जाती है, वह लोगों को भूखमरी, बेरोजगारी और फुटपाथ पर सोने को मजबूर किया करती है। और इसका जिम्मेदार यदि कोई होता है तो वो धनपति होता है, जो पैसा जोड़ जोड़ करके मर जाया करता है। ध्यान रखिए। यदि हर धनपति अपना पैसा स्टॉक करना बंद कर दे तो भारत से बेरोजगारी रातों रात खत्म हो जाएगी। ध्यान रखें। जोड़ जोड़ के नेताओं ने विदेश में रख रखा है, धनपतियों ने घरों में जम कर रखा है। रुकेगा, गरीबी बढ़ेगी, भुखमरी बढ़ेगी, बेरोजगारी बढ़ेगी। इसलिए महावीर बड़े गहरे दार्शनिक हुए। महावीर जैसा वैज्ञानिक कोई ना हुआ। उन्होंने कहा कि नहीं, हत्यारा तो एक को मारेगा, लेकिन गड़ा के रखने वाला हजारों लोगों की मौत में कारण बनता है, सैकड़ों की मौत में कारण बनता है। इसलिए परिग्रह सबसे बड़ा पाप हुआ, सबसे बड़ा पाप है परिग्रह। एक चोर कितने घर की चोरी करेगा, एक घर की, 2 घर की, बैंक लूटेगा, लेकिन तुमने 1 रुपया गड़ा रखा है तो 125 करोड़ की अरमानों को दफन कर दिया है। तो सबसे बड़ा पाप ही। एक सेठ था, बड़ा कंजूस, मक्खी चूस, कभी दान पुण्य नहीं करता। एक दिन वो मेरी सभा में आके बैठ गया। कहां बैठा, कंजूसों की जगह तो गेट के पास ही होती है, जूते चप्पल रखे वहां आके बैठ गए।
करोड़ों रुपए, अरबों कमाए, सारा मोहल्ला गाली देता कि खट कंजूस। महाराज है तो बड़ा पैसे वाला, लेकिन जिगर और गुर्दा इतना सा है। हर आदमी का गुर्दा इतना ही होता है, ज्यादा थोड़ी होता है। दिल बड़ा नहीं है, पैसा नहीं निकलता इससे। पूजा करता था, भक्ति करता था, दान नहीं करता था, पीछे बैठा। एक दिन मेरे प्रवचन सुन लिए, ना जाने उस पागल को क्या सूझी, छाती पे पत्थर रख के लोगों ने उंगली कर दी कि हाँ 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 चढ़ा दिया। अब सेठ जी तो फंस गए बुरी तरह। ले ली 1 लाख की बोली, और जैसे उसकी बोली हुई कि संचालक ने तोड़ दी, ये मुर्गा ज्यादा नहीं फंसेगा, इसको निपटा पहले। ये जिंदगी में पहली बार लाख मुख से निकला है, नहीं तो ये तो खाकी खाक वाला है। बोले 1 2 3। पूरे पंडाल ने इतनी जोर से तालियां बजाई, इतनी जोर से जैसे तीर्थंकर का जन्म हो गया हो। इतने खुश हुए, बहुत तालियां बजी। बोला अरे भाई आइए, सेठ जी आइए। स्टेज पे आए, माला पहनाई। उसने कहा महाराज 1 मिनट माइक दोगे? मैंने कहा दूंगा। बोले आपसे शिकायत है। मैंने कहा करो, परवाह नहीं। बोले महाराज ये बोली मैंने ली नहीं है, मैं तो ये देख रहा था कि तुम्हारी सभा में भी गरीब और अमीर का भेद रहता है। मैं 8 दिन से प्रवचन में आ रहा हूं, किसी ने मेरी तरफ पलट के नहीं देखा। किसी ने ये नहीं कहा कि सेठ जी वहां क्यों बैठे हो। और आज लाख रुपया दिया और इधर आ गया स्टेज पे। ये माला, ये पगड़ी, अरे तुम्हारा तो धर्म का दरबार है, तुम तो बाबा बैरागी हो, अरे बीतरागी संत हो। तुम्हें तो ऐसा नहीं करना चाहिए ना कि आप धनपति को तो पिच्छी लगाते हो, सम्मान देते हो। ये सब तुम्हारे भीतर भी बैठा है ऐसा सेठ। बात तुम्हारी है, कह मैं रहा हूं, तुम कह नहीं पाते हो कि महाराज का हाथ तो पैसे वालों के ऊपर है, महाराज की पिच्छी तो वहीं लगेगी, उसे ही टाइम मिलेगा, उसे ही वक्त मिलेगा, उसे ही वात्सल्य मिलेगा। सेठ ने कहा कि आप भी ये भेदभाव करते, हम तो संसारी लोग हैं, हम तो करेंगे ही करेंगे। आप सन्यासी हो, ना आपके आगे कोई ना पीछे कोई, फिर धनपतियों के सिर पे हाथ क्यों रखते हो? प्रश्न बहुत अच्छा था, भरी सभा में पूछा। मैंने कहा उत्तर मुझे भी आते हैं। मैंने कहा बिल्कुल सही कहा आपने। और मैं तो क्या, दुनिया का हर संत धनपतियों का स्वागत तो कराते ही है। दूर से भी दिख जाए, आइए साहब, पगड़ी पहनाओ, माला पहनाओ, स्टेज यहां बैठिए। मैंने कहा एक बात बता दे सेठ, पैसा तेरे पास इस बोली के 5 मिनट पहले भी था और पैसा अब भी है। बोल 5 मिनट पहले तुझे कोई देखता नहीं था, तेरी तरफ नजरें नहीं करता था। 5 मिनट में कहानी बदल गई। यही लोग ताली बजाने लगे, यही लोग तेरा स्वागत करने लगे। मैंने कहा सेठ सोच क्यों हो रहा है ये स्वागत? तेरे पास पैसा है इसलिए स्वागत नहीं हो रहा, पैसा तो 5 मिनट पहले भी था, तूने पैसा छोड़ा है इसलिए तेरा स्वागत हो रहा है। ध्यान रखिए, पैसा रखने का स्वागत थोड़ी है।